Hello everyone, welcome again to a new video session by अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हमने डिस्कस करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बडिंग को। सो गाइस, जब पहले हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सो उसी का हमने एक टॉपिक कर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब हम बाकी के 3 करेंगे। ठीक है, एंड जो भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा एंड जो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे उसी को हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब पहले ये देखो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बडिंग का प्रोसेस। सो गाइस, जो बडिंग का प्रोसेस है इसमें तो आपको इतना बड से पता चल रहा होगा कि बड होता है। ठीक है, एंड गाइस जो बडिंग का प्रोसेस होता है वो किस में होता है? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट क्या है? ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ईस्ट में ये बडिंग का प्रोसेस होता है। इन दिस मेथड अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड इज फॉर्म्ड ऑन द ईस्ट सेल। इसमें क्या होता है? ये एक मेथड होता है जिसमें जो बड होता है वो एक ई सेल पर फॉर्म होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो बड ग्रो करता है। जब धीरे धीरे वो बड ग्रो करेगा फिर वो क्या बन जाएगा? एक न्यू ई सेल। ठीक है, द बड ग्रोज एंड बिकम्स अ न्यू ई सेल, वही चीज मैंने आपको बताई। अ न्यू ई सेल ऑल्सो ग्रोज एंड प्रोड्यूसेस मोर ई सेल। ठीक है, सो गाइज अब देखो, जो एक ई सेल था उसके ऊपर एक बड ग्रो किया। ठीक है, फिर वो बड जब धीरे धीरे बहुत टाइम के बाद जब वो ग्रो हो गया अच्छे से, फिर क्या हुआ? वो एक न्यू ई सेल बन गया। फिर उस न्यू ई सेल, जब वो न्यू ई सेल ग्रो हुआ वो क्या उसने क्या प्रोड्यूस किया? एक बड। ठीक है, फिर वो बड धीरे धीरे ग्रो हुआ, फिर क्या बना? न्यू ई सेल। फिर वो न्यू ई सेल ग्रो हुआ एंड उसने एक बड प्रोड्यूस किया। फिर वो बड ग्रो करेगा एंड उसमें से न्यू ई सेल निकलेगा। जो मीन्स ऐसे ही चलता जाएगा प्रोसेस। ठीक है, सो गाइस हमारा बडिंग का प्रोसेस यही था। बडिंग किस में होती है? ईस्ट में होती है। बडिंग एक मेथड है जिसमें स्मॉल प्रोजेक्शन, जिनको हम बड भी बोल सकते हैं, वो ईस्ट सेल पर फॉर्म होते हैं एंड फिर धीरे धीरे ग्रो करके वो न्यू ई सेल बनते हैं। एंड फिर वो न्यू ई सेल जब ग्रो होता है वो एक और बड प्रोड्यूस करता है एंड फिर जैसे जो न्यू ई सेल ग्रो करता जाएगा वैसे ही वो अगला ई सेल बनाता जाएगा। ठीक है, सो गाइस बडिंग के प्रोसेस में यही था। एंड अभी आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो डू कमेंट। सो गाइज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेगमेंटेशन। सो गाइज फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल है स्पायरोगायरा। एंड स्पायरोगायरा आप भी बोल सकते हैं, एल्गे भी बोल सकते हो। ठीक है, सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एल्गे? सो गाइज जो पॉन्ड्स एंड लेक्स के ऊपर आप जो ग्रीनरी देखते हो ना वो होती है एल्गे। ठीक है, ये स्पायरोगायरा की एग्जांपल है एल्गे। ठीक है, in this method the plants break up into 2 or more fragments and each fragment grow into new plant. So इसमें क्या होता है? जब वो स्पायरोगायरा या जो भी आप एल्गे बोल सकते हैं, इस मेथड में क्या होता है? वो प्लांट्स ब्रेक डाउन होते हैं। अगर वो प्लांट ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो क्या होगा? वो एक न्यू प्लांट को बर्थ दे देंगे। जैसे ही वो ब्रेक डाउन होंगे वो क्या करेंगे? अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे एंड फ्रेगमेंट्स को वो फ्रेगमेंट्स एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या है? इन दिस मेथड द प्लांट्स ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ठीक है, देखो अगर जैसे ये है, ये चीज़ है। ठीक है, एंड इसके मतलब इतने पार्ट्स हो गए। ठीक है, सो इसका मतलब हर एक एक सिंगल पार्ट एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो इसके अगर ये पार्ट है, ये है, ये है, 3 पार्ट हुए। तो जो ये पार्ट है इससे भी एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा, इससे भी न्यू प्लांट ग्रो करेगा एंड इससे भी न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, मीन्स जो इस मेथड में होता है प्लांट जितने पार्ट्स में ब्रेक होंगे उसकी उतनी फ्रेगमेंट्स बनेंगी एंड हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू प्लांट को बर्थ देगी। पता चला? जैसे आप एल्गे की हम बात कर रहे हैं, सो जो एल्गी होती है जब वो ब्रेकअप होती है, मतलब जब वो एल्गी टूटती है तो वो क्या करती है? वो फ्रेगमेंट्स बन जाती हैं अलग अलग। जब वो टूटी तो हर एक अलग अलग फ्रेगमेंट बन गई। सो वो हर एक फ्रेगमेंट, उसका हर एक पार्ट क्या करेगा? एक न्यू प्लांट को बर्थ देगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एक मेथड है जिसमें प्लांट्स ब्रेक डाउन होते हैं डिफरेंट
फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। अगर वो एल्गी है तो वो भी अगर ब्रेक डाउन हो रही है तो वो डिफरेंट फ्रेगमेंट बन जाएगी, मीन्स वो एक अलग सेपरेट फ्रेगमेंट बन जाएगी। एंड फिर उस हर एक फ्रेगमेंट से, मीन्स जो भी उसके पार्ट होंगे, जितने भी उसके पार्ट्स होंगे, उसके हर एक पार्ट से एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में ये होता है, पता चल गया। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज किसका वेट करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम पढ़ते हैं थर्ड मेथड। सो गाइस चलो अब करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। सो गाइस स्पोर फॉर्मेशन होती है फंगस एंड फर्न में, ठीक है। इन दिस मेथड द फंगस प्रोड्यूसेस स्पोर्स, द स्पोर्स जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट्स। सो गाइस जैसे फ्रेगमेंटेशन में होता है ना, कि फ्रेगमेंटेशन में नहीं, बडिंग में होता है कि एक बड होता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर ई सेल बनता है, फिर ई सेल ग्रो करता है, फिर वो बड प्रोड्यूस करता है। इसमें भी बिल्कुल सेम ही है। जो फंगस है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड वो एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फंगस क्या करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं एंड एक न्यू प्लांट को बर्थ देते हैं, ठीक है। सो स्पोर फॉर्मेशन में यही था। एंड ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंजाई, ठीक है। एंड इस स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, ये एक मेथड है जिसमें फंगस प्रोड्यूस करता है स्पोर्स को, एंड देन वो स्पोर जर्मिनेट होते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट को, ठीक है। सो गाइज अभी तक हमने पढ़ा बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। सो बडिंग में हमने पढ़ा कि जो ई सेल के ऊपर एक बड्स होते हैं, वो बड जब ग्रो करते हैं तो वो एक न्यू ई सेल बनाते हैं, फिर वो न्यू ई सेल और ग्रो करता है एंड वो एक बड प्रोड्यूस करता है, फिर वो बड ग्रो करके न्यू ई सेल फॉर्म करता है, फिर वो न्यू ई सेल ग्रो करके बड फॉर्म करता है। सो मीन्स ऐसे ये बडिंग का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने फ्रेगमेंटेशन। सो गाइस फ्रेगमेंटेशन में हमने पढ़ा था स्पाइरोगारा। सो गाइस स्पाइरोगारा इज द टाइप ऑफ एल्गी, ठीक है। सो जो एल्गी होती है वो क्या होती है, लेक्स एंड पॉन्ड्स के ऊपर जो ग्रीनरी होती है वो एल्गी होती है, ठीक है। एंड वो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो भी एल्गी होती है, जो भी स्पाइरोगारा है, जो भी कोई प्लांट है, वो क्या होता है, वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है एंड फिर हर एक फ्रेगमेंट में से एक न्यू प्लांट एमर्ज होता है, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब जो एल्गी है, अगर देखो एल्गी है वो डिफरेंट पार्ट्स में टूटेगी, तो उसका जिस डिफरेंट पार्ट्स में है उसके पार्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेगमेंट्स। एंड उसके हर एक पार्ट से, हर एक फ्रेगमेंट से एक न्यू प्लांट एमर्ज होगा, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये पढ़ा हमने फ्रेगमेंटेशन में। फिर हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन में कि फंगस और फर्न में होती है स्पोर फॉर्मेशन। जो फंगस होता है वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, देन फिर वो स्पोर जर्मिनेट होते हैं एंड एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। सो ठीक है गाइज, यही था बडिंग के बारे में, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको समझ आए होंगे ये तीनों टॉपिक। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। एंड अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। सो अभी आप लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। So guys, give this video a big fan thumbs up. सो गाइज अभी हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो गाइज ये हमने जो भी 4 मेथड्स पढ़े उनमें उनके जो भी एग्जांपल्स हमने वो लिखी हुई हैं इधर, सो उसी के साथ हम उनको रिकॉल करते हैं। सो गाइज सबसे पहले हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
सो गाइज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन दिस मेथड न्यू प्लांट्स आर फॉर्म विद हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स की ऐसी प्रोपोगेशन जिसमें न्यू प्लांट्स एमर्ज तो हो, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस तो हो रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? वेजिटेटिव पार्ट्स की हेल्प से। वेजिटेटिव पार्ट्स इन द सेंस की मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स को आप नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट से फ्लोर होता है, ठीक है। एंड बाकी के जितने भी पार्ट्स होते हैं जिनसे प्लांट ग्रो कर सकते हैं वो आते हैं वेजिटेटिव पार्ट में। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन फ्लोर आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। ये नहीं कि सारे पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स प्लांट के फ्लोर के अलावा प्लांट के ऐसे पार्ट्स जिनसे एक न्यू प्लांट एमर्ज हो सकता है, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। पता चल गया। सो अब वेजिटेटिव पार्ट्स स्टेम्स के थ्रू कौन सी लग सकती है? रोज, अनियन, पोटैटो एंड जिंजर, ठीक है। पोटैटो कैसे लगता है? पोटैटो के ऊपर एक स्मॉल बर्ड्स होते हैं जिनको हम पोटैटो की आइज भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम पोटैटो का वो पार्ट पोटैटो का एक छोटा सा पार्ट काटें जिसके ऊपर पोटैटो का बर्ड लगा हो एंड फिर हम उसको सॉइल में प्लांट कर दें, तो क्या होगा? उसमें से आप कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि उसमें से एक न्यू प्लांट इमर्ज हो गया, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैक्टस, अगर आप कैक्टस का कोई भी पार्ट अगर सॉइल में प्लांट कर दो, बट ये नहीं सिर्फ स्पाइन आपने डाल दिया तो हो गया, नहीं, स्पाइन नहीं। अगर आप पूरा प्रॉपर उसका एक पार्ट कट करके डालोगे सॉइल में, प्लांट करोगे अच्छे से, तो ही उसमें से एक न्यू प्लांट एमर्ज होगा, ठीक है। फिर जिंजर हमने पढ़ा था, जो जिंजर का भी अगर आप कोई भी पार्ट कट करके प्रॉपरली उसको प्लांट करोगे सॉइल में, तो उसमें से एक न्यू प्लांट एमर्ज हो जाएगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं लीव से कौन से प्लांट्स एमर्ज हो सकते हैं? ब्रायोफाइलम, ठीक है। एंड रूट से टैपियोका, ठीक है, पता चल गया। एंड फिर हमने पढ़ा बडिंग। सो गाइस बडिंग क्या है? बडिंग एक पता है बडिंग एक ई सेल में होती है, ठीक है। बडिंग एक स्मॉल प्रोजेक्शन है जो कि ई सेल में होती है, ठीक है। क्या होता है? उसके ई सेल के ऊपर एक बड होता है, वो बड जब ग्रो करता है तो वो एक न्यू ई सेल फॉर्म करता है, एंड फिर जब वो न्यू ई सेल जब और ग्रो करता है तो वो एक और बड फॉर्म करता है, फिर एक और बड न्यू ई सेल फॉर्म करेगा, न्यू ई सेल एक और बड फॉर्म करेगा। सो ऐसे बडिंग का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। सो बडिंग की एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे फ्रेगमेंटेशन पे। सो गाइस फ्रेगमेंटेशन की एक एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, ठीक है। और स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एल्गे, ठीक है। स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एल्गे। सो इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में? जैसे एल्गे है, सो एल्गे क्या हो गया? अगर वो ब्रेक डाउन हो रही है, अगर वो टूट रही है पीसेस में, तो उसका हर एक फ्रेगमेंट, हर एक उसका पीस, हर एक उसका पार्ट क्या होगा? एक न्यू प्लांट इमर्ज करेगा, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। पता चल गया फ्रेगमेंटेशन, उसकी एग्जांपल है स्पायरोगायरा, एंड स्पायरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एल्गे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे स्पोर फॉर्मेशन में। तो स्पोर फॉर्मेशन होती है फोन में एंड फंजाई में, ठीक है। तो ये क्या होता है? जो फंजाई होते हैं वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है, वो स्पोर जर्मिनेट होते हैं एंड फिर एक न्यू प्लांट ग्रो होता है उसमें से। पता चल गया। सो गाइज यही सब हमने अभी तक पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड गाइज आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, ठीक है। एंड अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। सो हमने यही डिस्कस नहीं किया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सो गाइस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऐसी रिप्रोडक्शन जो कि सीड्स के बिना ग्रो करे एंड वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू ग्रो करे, ठीक है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है? वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड्स की हेल्प के बिना ग्रो करती है। मीन्स वो किससे ग्रो करती है? वेजिटेटिव पार्ट से। उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइज मेरे को ये टॉपिक आपको मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बताया था, इसलिए मैं बताने आई थी। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टार्ट।